इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। बैरियर का मतलब होता है कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। यानी कि ये कि आपको किसी बंदे के साथ जो है वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यानी कि ये कि वो आपको बुरा लगता है, ठीक है, तो आप उससे बात नहीं करना चाहते, या अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो आप उससे बहुत बुरी तरह बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो रही है बट वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नॉइस, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि जो है नॉइस जो है उसमें जो है वो आपका जो है मैसेज वो डिलीवर ही नहीं हो पाता, ठीक है, वो आपके मैसेज को फुल्ली इंटायरली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि कंफ्यूजिंग मैसेजेस, ठीक है, और कंफ्यूजिंग मैसेजेस ये कि आप बात कर रहे हो, कभी हाँ कर रहे हो, कभी ना कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप जो है वो बार बार अपनी बयान बदल रहे हो या फिर यू टर्न ले रहे हो, या फिर किसी भी किस्म का जो है ना आपकी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, कभी आप कुछ कहते हो और दूसरे लम्हे आप कुछ कहते हो, ठीक है। और दूसरा ये कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस ऐसे मैसेजेस जो कि है आपकी जो है वो लड़ाइयाँ क्रिएट कराते हैं, ठीक है, मतलब ये कि जो एम्बैरेसमेंट कॉज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो है रोंग चैनल आप जो है वो सेलेक्ट कर लें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। आप लोगों के साथ जो है मैं वॉइस की जरूरत है और मैं जो है और अपनी वॉइस बना बना के आपको मतलब सेंड करूँ, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल तो मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाऊंगी ना, तो इस वजह से ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन से बच्चों को किस चीज़ में इशू आ रहा है। तो ये एक रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल है, ठीक है, बजाय ये अप्रोप्रिएट कॉन्टिन्यूस लेक्चर हो और मैं जो है वो आपको टुकड़ों में बांट बांट के या फिर रैंडम आगे पीछे से वॉइसेस जो है बना बना के सेंड कर दूं, या फिर ये कि जब मैंने आपके साथ एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके अंदर फेस टू फेस कन्वर्सेशन वर्बल भी है, वर्बल ये कि मैं मुझसे बात कर रही हूँ, और नॉन वर्बल भी है जिसके अंदर मेरी आई कांटेक्ट करना है स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें मैंने अपने हाथ हिला के आपको सिखाना है, जिसमें मैंने मुस्कुराना है, या ये चीजें, ठीक है। और जब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों चीजें चाहिए, ठीक है, और तब मैं जो है वो आपको टेलीफोनिक कॉल मिला के बैठ जाऊँ, उसमें तो सिर्फ से मेरी वॉइस जाएगी आपको और वो सिर्फ और सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होगी। स्टैंड तो ये था कि आपने एक अप्रोप्रिएट चैनल सेट करना है। उसके बाद ये है कि इंटरप्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन, अब मैं अपनी बात कर, ठीक है, तो टीचर्स को बहुत गुस्सा आता है जब कोई स्टूडेंट इंटरप्ट करता है, मतलब बात करे ओवरऑल कोई भी बंदा हो जब वो अपनी बात कर रहा हो तो आप इंटरफेयर उसको बात कंप्लीट करने ना दो, तो ये एक जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, हर बंदे को गुस्सा आता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होती है। उसके बाद कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब नहीं होती जब आप फीडबैक प्रोवाइड नहीं करती। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरी समझ नहीं आ रही या फिर ये सोन यानी कि आप फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते हो, तो अगर आप ना करो तो मुझे चाहिएगा भाई मेरी कहाँ एक्स है, यानी कि आप लोगों के क्या इश्यूज हैं, ठीक है, तो इस तरह से मैं नेक्स्ट लेवल के लिए मैं आपको मजीद इनहेंस नहीं करूंगी अपनी कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। इस तरह से काम ऐसे चलता रहेगा तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी वेस्ट ऑफ टाइम। और उसका ये कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टीचर के है, उसने इधर से आके उसने आपको बता दिया, मतलब बता दिया, नेक्स्ट पर्सन आगे बता दिया, बात ही नहीं, बात का बन कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक से भाई ये है कि आपके फॉल्टी सिस्टम्स जस्ट लाइक ये इंटरनेट में इशू आ गया है, ठीक है, और मतलब सिग्नल्स का इशू, इंटरनेट का इशू, वायर्स का इशू, और हैंड फ्रीज का इशू, यानी कि व्हाट सो ऑन, यानी कि कोई भी इशू जो है ना जो कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, तो आपकी मेरी आवाज अगर कट कट के आ रही है तो जो है वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से जी हम, तो जो है वो ये भी। उसके बाद ये है कि स्टीरियोटाइप ये होता है कि जिस तरह से यानी कि ना किसी भी चीज को लेके ना आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन के एक बंदा जो है वो लेक्चर देने आ गया, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उसने इधर उधर से बात सुनी है, ठीक है, और उसने जाके बात आगे डिलीवर कर दी है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो फिर इस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगी, अंडरस्टैंड।
और उसके बाद बात कर रही थी मैं कि फॉल्टी सिस्टम्स, यानी कि आपके सिस्टम में मसला है, ठीक है, आपके इंटरनेट में इशू है, ठीक है, आपकी यूएस ये आपकी हैंड फ्री में इशू है। तो इस तरह से स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने जितने दिमाग में बातें बनाई होती हैं कि जो है फला एक्टर एक्टर अच्छा है, फला एक्ट्रेसेस अच्छी है, फला बंदा अच्छा है, फला ये अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद जो है ना मैं बता रही थी कि टेक्निकल जॉर्गन्स, एक डॉक्टर को डॉक्टर की समझ आती है, एक इंजीनियर को इंजीनियर की समझ आएगी, और एक को सीए की समझ आएगी, ठीक है। मैं आपके साथ पश्तो में बात करना शुरू कर दूँ और सारे बंदे इतने ज़्यादा उन लोगों को मेरी समझ नहीं आएगी, ये टेक्निकल जॉर्गन हो गया, ठीक है। इस समय ये कि वो लिसनिंग स्किल्स, वो लिसनिंग स्किल्स का मतलब ये है कि आपकी या तो आपकी अटेंशन नहीं है बात की तरफ की, आप ध्यान से बात नहीं सुन रहे किसी बंदे की, ठीक है, या एबिलिटी ऑफ अब्सॉर्ब इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कम, ठीक है। तो आपने खुद अपने आप पे वर्क करना है कि आपने किस तरह से एक्टिव होकर बैठना है, किस तरह से अपने माइंडसेट को कि वो किस तरह से सही करना है, किस तरह है आपने जो है वो एक्टिव जो है ना एक्टिवली मुझे जो है वो सुनना है और रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद ये कि नॉन वर्बल स्टैटिस्टिक, इसका मतलब ये है कि मैंने पहले भी ये आपको एग्जांपल दी, आप मुंह से कह रहे हो नो, ठीक है, अपनी जुबान से बोल रहे हो वर्बली नो, सर को आप हिला रहे हो यस में, ये इफेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आपका कंफ्यूजिंग मैसेज है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है, बहुत अभी ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, आपने मे भी आपके पास मे भी किसी के पास 30 हो 40 हो 35 हो, ठीक है, आपको इतना डाटा इकट्ठा हो जाता है यार, आपको समझ नहीं आ रही होती है क्या, तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे नहीं करना क्या है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस इन एजुकेशन, ठीक है, डिफरेंस एजुकेशन में वो आ जाता है कि जो है एक बंदा है वो मैट्रिक लेवल का है और एक एमएससी का, एक एमएससी लेवल का, एक सीए लेवल का बंदा है, उसके साथ बात कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो बड़ा हाई लेवल का बात करेगा, वो हाई मतलब एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करेगा, ठीक है, सारी सी बातें इंग्लिश भी बोलेगा, ठीक है, उसका लेवल ऑफ परसेप्शन भी और होगा, उसका लेवल ऑफ स्पीकिंग भी होगा और होगा, ठीक है। तो जो है वो आप डिफरेंस एजुकेशन की वजह से भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि ये बार बार जो है ना इनको रिलेट करें कि सेंडर और रिसीवर डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बता दी, एक बंदा उर्दू बोलता है, एक इंग्लिश बोलता है, एक पंजाबी बोलता है, एक पश्तो बोलता है, ठीक है, तरह से, ठीक है, उनकी लैंग्वेजेस ये जो है ना टेक्निकल जॉर्गन्स ये वाला और लेवल ऑफ एजुकेशन, इसमें भी ये आ जाता है कि जाहिर सी बात है जब एक बंदा एजुकेटेड होता है, ठीक है, वो उर्दू बोलता है, इंग्लिश बोलता है, बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल टॉक करता है, एज कम्पेयर टू वो बंदा जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो इतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट है वो मिलते जुलते हैं, अच्छे तरीके से इनको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद सेंडर एंड रिसीवर डिसलाइक ईच अदर, ठीक है, ये पहले वाली बात आ जाती है कि जो है ना पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इशू इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, और जो है वही कि एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ना फिजिकल डिस्टेंस, वही बात आ गई कि फिजिकल डिस्टेंस इस तरह से कि जैसे अब हम लोग जो है मतलब हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, एक तरह से टेली कम्युनिकेशन की सेंस में हम समझे, तो जो है अगर एक बंदा जो है आपके सामने बैठ के आप उससे समझाएं, मैथमेटिक्स ले लें, ठीक है, आप तो सामने बैठ के उससे बात करें, इस तरह से आप चैटिंग में तो नहीं उससे बात कर सकते, तो और कॉल पे भी आप इस तरह से मतलब अगर एक बंदे को सिंपैथी की जरूरत है, उसको आपके साथ की जरूरत है, ठीक है, आप मतलब जिस तरह से आप किसी को सिंपैथाइज मिल के कर सकते हो ना, फेस टू फेस मतलब उसको समझा सकते हो ना, आप उसको कॉल पे या टेक्स्ट मैसेज पे नहीं समझा सकते, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस में भी इफेक्टिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है कान खोल के सुन लो सारे, ठीक है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए जा रही हूँ, कुछ क्लास में भी ये बात होती है, आप लोगों ने बीसी का लेक्चर में भी इस वजह से आप लोगों ने सोचा कि ना सुना, आप लोग जो है वो टीचर पढ़ा रहा है तो आपने सोचा वो ये तो बीसी की बुक क्या रखता है तो हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट, तो ऐसे वैसे मतलब जो भी है। फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ वो वाली इन्फॉर्मेशन सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, और जो बातें आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं आप उनको स्किप करते जाते हो, आप सुनते ही नहीं हो, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो, तो ये होता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी की बातें सुनते हो। अच्छा भाई ये सिलेक्टिव परसेप्शन, ये बिल्कुल मिलते चलता है दोनों। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को गेन करना, किसी चीज को समझना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, तो अपने मतलब की बातें सुनना, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, कि हम जो लोग जो है ना वो अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से जो है इनहेंस करते हैं, मतलब किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं, किस तरह से अपनी जो है ना स्पीकिंग स्किल्स उनको जो है वो बेटर कर सकते हैं। तो ये मैं बताती हूँ कि एक बंदा जो बात कर रहा है, ठीक है, उस अगर वो बात कर रहे हैं तो आप उसको डिमोटिवेट ना करें, उसको डिस्करेज ना करें, ठीक है, उसको डिसहार्ट बिल्कुल ना करें, आप उसको डिकरेज करें, ठीक है। उसके बाद उसको रिवार्ड दें, ठीक है भाई कि तुमने अच्छे तरीके से बात की, उसमें बड़ी मोटिवेशन आती है, उसको एप्रिसिएशन जब मिलती है ना,
तो वो बंदा जो है उसके दिल में आता है यार मैंने अब इससे भी नेक्स्ट इससे भी बेस्ट करके दिखाना है, लेकिन जब आप उसे नीश स्टेज पे जब उसको डिग्रेड कर देते हो ना, ठीक है, तो वो कहता है दफा करो मैं नहीं कर रहा इस तरह से। उसके बाद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो है वो होता है कि उनकी बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि किस तरह से तुम्हें बात करनी है, किस तरह से। आप देखो टीचर्स लेक्चर डिलीवर करते हैं वो पहले बात करते हैं कि भाई तुमने ऐसा बोलना है तुमने, ठीक है, इस तरह से कि तरह से मतलब कि बात को ना वो मैनेज करना है, ठीक है, गाइडलाइन प्रॉपर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल को उनको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लड़ाइयाँ होती है ना पीछे टीचर्स की, उनको मतलब कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी वो जो है इग्नोर करना, ताकि ये बैक लेवल पे सारा कुछ होता है, ऑर्गेनाइजेशन अंदर डिस्कस करती है ताकि बाहर आके जब लोगों के सामने वो ये करे तो जो है उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, ठीक है। अब इनर लेवल पे जो है अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको रेजोल्यूट करते हैं, उनको खत्म करते हैं, ठीक है, को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मूव कर जाए आप लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क्स का मतलब ये होता है कि चेन्स, ठीक है। नेटवर्क्स में ये कि दो तरह के कम्युनिकेशन के ना दो तरह के सिस्टम होते हैं, इंटरनल सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम। मैं आपको फर्स्ट डे से ये बात समझा रही हूँ कि एक जो है हम लोग जैसे मीटिंग करें ये हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पर्सन को जो और जो है ना एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट करना, यानी कि एक बैंक है, बैंक के अंदर जो है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है और बाहर से एक आधा बंदा कम्युनिकेट कर रहा है जो अपनी फी जमा कराने आया है या मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेने आया है या कुछ भी करने आया, तो ठीक है। तो वो जो है वो अंदर वाले बाहर वाले के साथ एक्सटर्नली कम्युनिकेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा जो हमारे होते हैं ना इंटरनल में, यानी कि अंदर डे टू डे मीटिंग्स, रोज का काम, ठीक है, बिजनेस का जो आप अपने कुलीग्स करते हैं, ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, मेमोरेंडम्स, मतलब अंदर कम्युनिकेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है, टेलीफोनिक कॉल्स हो रही है, ठीक है, सर्कुलर्स छप रहे हैं, मतलब एक दूसरे को या जिस किस्म का भी काम हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले बता दिया कि अगर फी जमा करवाने आया या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने आया, आप लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हो, आई के ऑफिस जाते हो, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब बाहर से बुक्स लेने जा रहे हो तो ठीक है, आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जो है वो एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रही है और आप जो हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरनली कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंपोर्टेंस आ जाती है कम्युनिकेशन की। तो इसमें जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैरल्ड जेनिस ने कहा था कि कम्युनिकेशन के बगैर क्या कुछ भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। द वर्ड ऑफ ये जो बिजनेस है इज द वर्ड ऑफ एक्शंस, ठीक है। और कम्युनिकेशन बच्चा पैदा होते ही कम्युनिकेट करता है, मैंने आपको कहा था कि ठीक है कि वो रोता है तो वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, और वो चुप है वो सोया हुआ है तो वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी किसी भी स्टेट में होते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें मैं बताती हूँ कि आपको कम्युनिकेशन में ना मैनेजरियल सक्सेसेस के जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनको सक्सेस मिलती है। कम्युनिकेशन स्किल्स जितने उनके अच्छे होते हैं, जितने ज़्यादा उन ट्रिक्स आती हैं, ठीक है, लोअर लेवल के बच्चों को लोअर सब वो जो मैनेजर्स हैं उनको डील करने के, ठीक है। और वैसे वैसे ही अच्छा, ठीक है। तो जो है जितने ज़्यादा उनके हायर स्किल्स होंगे उतने ज़्यादा जो है वो अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि वे ऑफ डीलिंग के वो किस तरह से जो है वो अपने से नीचे वालों को डील करते हैं और किस तरह से जो है वो प्रमोशंस को गेन करते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है कि और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जितना मर्जी में वो कहते हैं ना, एक एक आपने कहावत सुनी होगी, ऊंच दुकान फीका पकवान के बाहर से वाह क्या, मतलब बड़ी अ, एक आई कैप्चरिंग सा सीन है, बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, बड़ी लाइटिंग्स हैं, डिस्प्ले भी क्या कमाल का लगा हुआ है, अंदर भी मतलब वेल फर्निश्ड है, एसी लगे हुए हैं, ये वो। आप उधर चले जाओ। और अभी मेरे साथ कल हुआ था, मैं रात को मतलब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मार्केट गई, तो वो मैंने उससे ना मतलब सारी चीजें परचेज करके जब मैं काउंटर पे गई तो मैंने पूछा कि प्राइजेस, तो आगे मैंने ना एक थोड़ा सा डेकोर करवाना था, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये कर दें, तो आगे से कहता है ये यहाँ से निकल वहां जाए, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा ऐसे कस्टमर्स को डील करते हैं, तो मैं तो पढ़ गई उसको तो वो फिर सॉरी मैम ये वो पता नहीं क्या क्या, तो मैंने कहा ये तो कंप्लेन बनती है, बड़ी बैड किस्म की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कस्टमर्स को डील नहीं करना था, बिल्कुल। बड़ा मैंने फिर उनका वो किया, तो इस तरह से ये कि बड़ी एक अच्छी एक स्टैंडर्डेबल एक हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, एक मतलब कोई भी ब्रांड ले ले या कोई चीज हो, ठीक है। और ये कि उनको बात करने की तमीज ना हो, यानी कि जो उनकी स्पीकिंग वो जो
स्पीकिंग स्किल्स है वो अच्छे नहीं हो, ठीक है, कस्टमर्स को डील करने के या किसी को मतलब ये कि आमादा करने के, माइल करने के, डील करने के, रिस्पेक्ट देने के, तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। उसको मेरे ख्याल से मैंने इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है वो आपको बता दिया, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो समझ आ जाएगी। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरफ मूव करते हैं। जो है ना कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वही पीछे पढ़ के आए हैं। वर्टिकल होती है, डायगोनल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल में मैंने आपको बता दिया था ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल में जो है वो यानी कि वो था कि यानी कि वर्टिकल में ना इक्वल नहीं होती, पावर्स नहीं होती, एक ऊपर वाले तबके का एक नीचे वाले तबके का। वर्टिकल के अंदर सिमिलर स्टैंडिंग्स यानी कि स्टूडेंट्स दोनों का इक्वल हाइट है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल में था कि वर्टिकल भी था और हॉरिजॉन्टल भी था, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क से फंक्शन में बता देती हूँ आपको कि ये करते क्या है। जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे क्या ये कहते हैं कि काम को किस तरह से करना है, पॉलिसीज कि किस तरह मतलब क्या काम करना है, कितने बंदों को लेना है, कितने पैसे लगने हैं, कितने दिन में करना है, कितने घंटे काम करना है, सारा कुछ मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने आपको बताया था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं, लेकिन बार बार रेपिटेशन है बीसी में, बार बार चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। बस आप लोगों ने एक अच्छी तरीके से उसका देखना है उसको, और जो है ना कीवर्ड को हाईलाइट कर लेना है, और जो है बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करोगे तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम करते हैं कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें, इसमें से पेपर आता है, अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क जो होता है ना, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वही फिर चीज आ जाती है, ये जो है ना वर्टिकल, ठीक है। चेन नेटवर्क में एक बंदा है, एक मैनेजर है, ठीक है, एक सीईओ है, ठीक है, एक आपका हेड है, उसने जो है वो आपको एक लीडर है, उसने इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके नीचे वाले जितने भी हैं ना उन्होंने काम करना है, ठीक है। इसके अंदर वन पर्सन इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन होती है, यानी कि वर्टिकल आपको पता है ऊपर नीचे वर्टिकल होता है, ठीक है। और लीडर है और एक ही पर्सन इसको वो कर रहा है, ठीक है। चेन ऑफ अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईच मेंबर जो है ना कम्युनिकेट विद द पर्सन अबव एंड बिलो, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब ये वही चीजें हैं कि यानी कि इसके अंदर एक हेड होगा, बाकी सारे एक मास्टर होगा और बाकी सारे एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वाई नेटवर्क की तरफ। अच्छा, वाई नेटवर्क के अंदर पता क्या होता है, ये उसी की वेरिएशन है, लेकिन इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर ना सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि दो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि उन दोनों ने मिलकर डील करना होता है, और जो है नीचे वाले उनको कम्युनिकेट करना होता है, बाकियों ने जो है ना वो काम करना होता है। और ये चीज़ है इसमें जो की पॉइंट है वो ये है, ये इन्फॉर्मेशन को ना फास्टली जो है वो करता है। इसमें कीवर्ड ये है कि ये फास्टर होता है अदर देन चेन नेटवर्क, और इसमें दो लीडर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग व्हील नेटवर्क की तरफ मूव करते हैं। जो व्हील नेटवर्क होता है इसमें ना सेंट्रल पोजीशन ऑफ द लीडर और मेंबर्स एंड स्टाफ। अच्छा, ये भी मतलब बड़ा वो है कि इसमें ना, इसमें आपने जो कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं उसमें ये होता है कि ना डिसीजंस होते हैं आप लोग बड़ी फास्टली लेते हो, ठीक है। और लेकिन इसमें ये होता है कि ग्रुप का जो मोरल होता है वो लो होता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप हर बंदा जो होता है ना एक्टिव पार्ट लेता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। और जो लीडर होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पावरफुल होता है। ये आपने लास्ट जो है टू लाइंस ये हाईलाइट करनी है, ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर्कल नेटवर्क की तरफ आ जाते हैं। और सर्कल नेटवर्क ये होता है हॉरिजॉन्टल होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड होता है मिड में एक बंदा काम कर रहा है, उसके दो इस तरफ या तीन इस तरफ या तीन इस तरफ, और यानी कि उसने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है दोनों तरफ, ठीक है। और इसमें ये था कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसमें बंदा मतलब मिड में काम नहीं कर रहा, इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर नो लीडर, इसके अंदर लीडर बिल्कुल भी नहीं होता, और ये लेस कंस्ट्रेंट कंडीशन होती है। और इसमें ना मिलते जुलते बंदे जो है वो काम करते हैं, इसके अंदर लीडर नहीं है, यानी कि सिमिलर स्टैंडिंग्स। फिर वही आ गया, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो है वो ना कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑल चैनल नेटवर्क आ जाता है। इसके अंदर जो की वर्ड्स आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं वो ये है। अच्छा हाँ, सर्कल नेटवर्क ये होता है कि ये रेदर स्लोरी होता है। जो वाई नेटवर्क था वो ज्यादा फास्टर था। व्हील के अंदर जो था मैंने बताया कि एक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। सर्कल के अंदर मैंने बताया कि ये रेदर स्लोली होता है। इसमें कीवर्ड ये जो है वो आप लोगों ने ना हाईलाइट करना है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ये हॉरिजॉन्टल है और इसके अंदर लीडर नहीं है। वेर एज जो अपर हम लोगों ने तीन पढ़े हैं ना, चेन, वाई और व्हील, वो तीनों के अंदर जो था ना वो लीडर था, ठीक है। इसके अंदर लीडर नहीं है। ऑल चैनल नेटवर्क, इसके अंदर भी लीडर नहीं है। ये सर्कल और ऑल चैनल ये बिल्कुल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इनमें जो फर्क है ना वो पता किधर आ रहा है। इसके अंदर ये होता है कि ऑल चैनल नेटवर्क के अंदर ना ये मैक्सिमम जो है ना हर मेंबर की जो कंट्रीब्यूशन होती है ना वो मैक्सिमम होती है। हर मेंबर जो है ना इक्वली कम्युनिकेट करता है,
ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला है ना उसके अंदर सारे हैं तो इक्वल, लेकिन अगर कोई एक बंदा नहीं भी बात करना चाह रहा ना तो काम चल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना हर हर बंदा जो है ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ना इनफॉर्मल नेटवर्क। ये हर बंदे को पता है यार, ग्रेप वाइन, ठीक है, ये अब व्हाट्सएप का ग्रुप ले लेते हैं, जिसका जो दिल चाह रहा है ना वो बोले जा रहा है, अपने अपने छोड़ी जा रहा है, कही जा रहा है, बोले जा रहा है, यस बोल रहा है, नो बोल रहा है, यार तेरे पास है, तेरे पास है, नहीं है कोई है सेंड कर दो, ये वो, यानी कि रैंडम। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना पहले जो हम लोगों ने पढ़ा ना फॉर्मल कम्युनिकेशन, और हम लोगों ने जो पढ़ी उसमें थी तरतीब, इसमें तरतीब नहीं होती, उसमें ऊपर वाले मैनेजर ने बात की है तो जो है ना नीचे वाले बंदों को जो डिलीवर किया। लेकिन इस केस में पता क्या है, इसमें ना ये बाहर से पीएन है ना आपका, जो जो गेट कीपर है, उसने बात जो है वो आके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो रैंडम में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है वो करिए, इसके अंदर जो आप लोगों ने वो कीवर्ड्स को हाईलाइट करने ना, वो पता क्या है कि इसमें ना डिफिकल्ट टू डिटरमिन होता है, यानी कि पता चलाना मुश्किल होता है कि सोर्स ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं होता इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने एक बंदे को बताया, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, उसने चौथे को बताया, उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बात घूम जाती है। लेकिन इसके अंदर हायर अथॉरिटीज होती हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। और ये लाइन अंडर लाइन आपने करनी है, थर्ड लास्ट वाली, कि ओरिजिनल मैसेज का सोर्स नहीं पता आप लोगों को, और दूसरा ये है कि हर बंदा ना अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करता है। और स्प्रेड र्यूमर्स, र्यूमर्स ये कि र्यूमर्स का पता होगा सबको। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ग्रेप बाइन नेटवर्क्स फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, लाइन को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन जो सेकंड लास्ट लाइन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 पे मूव करते हैं। ठीक है,